हेलो दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों आज से दोस्तों हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। नई शुरुआत इन द सेंस दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, जो टीसीएस के द्वारा टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, टीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, और हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों, और अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कस करवाने वाला हूं इस सीरीज में दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस सीरीज में शुरुआत करेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर इस चैप्टर की बात करें तो। और इस नंबर सिस्टम में सबसे जो मेन टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से बनते हैं मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। ठीक है, और उनमें से एक जो टॉपिक है दोस्तों, डिविजिबिलिटी, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। डिविजिबिलिटी का आपको क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो कोई और एग्जाम हो दोस्तों। ठीक है, और मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इतने इजी वे में बहुत प्यार से समझाने वाला हूं, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। आज के बाद आपको डिविजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बस आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए और आगे आने वाले लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। इसीलिए मैं लिखा हूं कि आप ये लेक्चर देखने के बाद आपको नंबर सिस्टम बहुत इजी लगेगा और रियल में ही लगेगा दोस्तों। देखिए, मैं आपको इस स्लाइड में बताना चाहूंगा कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले, डिविजिबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा देखिए, रिमाइंडर का भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा। ठीक है, और आपको सम ऑफ फैक्टर्स पूछेगा, इस तरीके के। और अगला हम एक मिसलेनियस लेक्चर काउंट कर लेंगे जिसमें हम आपके यूनिट डिजिट निकालना सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यूनिट डिजिट। इसके अलावा आपके नंबर ऑफ जीरोज बनते हैं जो, वो सीख लेंगे। जो भी आपके मिसलेनियस में बनते हैं वो हम काउंट कर लेंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, तो और देखिए ये जो नंबर, चाहिए नंबर सिस्टम हो, चाहे अपकमिंग जो आपके टॉपिक्स हैं चाहे वो हो, हर किसी में मैं आपके लिए, देखिए ये इस लेक्चर की मैं बात करूं तो इसमें मैंने सीजीएल के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, सीएचएसएल के इंक्लूड किए हैं, आईसीआर का जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ था उसके भी इंक्लूड किए हैं, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हुआ था उसके भी मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। मैं आप आगे बढ़ने से पहले एक चीज कहूंगा कि लेक्चर तो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। बस आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो ही मैं कहूंगा दोस्तों, ये मेरी मेहनत मुझे तभी मोटिवेट कर सकती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा आपका पॉजिटिव कमेंट खुद ही आएगा ये लेक्चर देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक 5 डिजिट का नंबर है आपका 676xy डिविजिबल बाई 3711। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 3711 पर जो बनता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस में 5y। अब देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। देखिए 3711 के आपको प्राइम नंबर नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। तो आप इनका जो एलसीएम निकालोगे, इन 3711 का जब एलसीएम निकालोगे तो प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन होगी। तो इनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस चीज से फैमिलियर हो जाना है कि 3 7 11 का जब भी आएगा 231 इनका एलसीएम आएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन 231 आएगा। या फिर कहीं आपको 231 दिखता है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये 3711 का मल्टीप्लीकेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए ये नंबर क्या है, 676। एक्स वाई की जगह पर मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूं आप बताइए? आप कहेंगे सर आप मैक्सिमम 99 ले सकते हो। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया, 99 ले सकते हो आप मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम 99 ले सकते हो तो मैंने ये संख्या मान ली कि एक्स वाई की वैल्यू मैंने 99 मान ली। अब आप 231 से भाग दीजिए दोस्तों इसमें। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप देखिए, देखते रहिए, बस बहुत मजा आने वाला है आपको। देखिए 23 3 69 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार दीजिए, और 231 का डबल होगा 462। ठीक है, आप घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 4 जाएगा तो 2। अब आप इस 9 को उतारोगे। ठीक है, ये बन गया 207। 23 का पहाड़ा, आप 23 की टेबल है, आप बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, 23 नंबर 207 होता है दोस्तों, तो 9 बार जाएगा ये। 9 एकम 9 और 23 नंबर 207। ठीक, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 14 में से 7 जाएगा तो 7। अब आप इस 9 को उतारोगे
अब देखिए 23 3 69, 3 बार जाएगा ये, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। 9 में से 3 जाएगा तो 6, 70 में से 69 जाएगा तो 1। अब दोस्तों यहां समझने वाली बात ये है कि ये जो 16 रिमाइंडर बचा है ये किस वजह से बचा है, आप बताइए। भाई ये रिमाइंडर इसलिए बचा है क्योंकि मैंने यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मानी थी 99, 99 मानने के बाद ये 16 रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं इसमें से 16 घटा दूं तो ये संख्या पूरी पूरी भाग चली जाती। भाई अगर मैं इसको 16 कम मानता तो ये संख्या 231 से पूरी पूरी भाग चली जाती। इसने यही बोला है कि डिविजिबल बाई 3711, तो ये इस 231 से भाई कोई संख्या इनसे इंडिविजुअल डिविजिबल है तो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। तो भाई ये 16 रिमाइंडर इसीलिए बचा है कि मैंने ये 99 मैक्सिमम मानी थी। अगर मैं इसमें से इस 16 को घटा देता हूं दोस्तों, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो ये आपकी एक्स वाई की वैल्यू दोस्तों, भाई एक्स वाई तो था यहाँ, देखिए एक्स वाई तो मैंने 99 एक्स वाई माना था, तो यानी 8 और 3 है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 तिया 24 माइनस में 5 तिया 15, 15 और 9 24 होता है, डिफरेंस दोस्तों 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक 5 डिजिट का नंबर है, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। 247xy जो कि 3711 से डिविजिबल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2y माइनस में 8x पूछा है इस बार, ठीक है। अब देखिए सेम, भाई 3711 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 231, ठीक। अब आप 231 से आप इस संख्या को मान लीजिए 247 और xy की जगह पर मान लीजिए आप क्या 99, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे बहुत बढ़िया, मैक्सिमम भाई मैंने 99 मान लिया, ठीक है। अब आप इसको 231 से भाग दीजिए, ठीक है। 231 ये 247 है तो एक बार जाएगा, ठीक है। ये आपका 6 बचेगा, 1 बचेगा। अब आप इस 9 को उतारेंगे तो ये 269 231 से कम है, नहीं जाएगा। फिर आप इस 9 को भी उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा, देखिए आपको पता होना चाहिए 23 सत्ते 161 होता है, तो ये 7 बार जाएगा। 7 एकम 7 और 23 सत्ते 161, ठीक है दोस्तों। बहुत प्यार से समझते चलिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। 9 में से 7 जाएगा तो 2, 69 में से 61 जाएगा तो 8। अब आप मुझे खुद ही बता दीजिए कि ये जो 82 रिमाइंडर बचा है ये क्यों बचा है। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ मैक्सिमम संख्या मानी थी 99, और ये अगर मैं इसको 82 कम मानता तो ये पूरी पूरी डिविजिबल हो जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर इसमें से इस रिमाइंडर को माइनस कर देता हूं तो दोस्तों मेरी जो वो संख्या बन जाएगी जो कंप्लीटली डिविजिबल होगी, ठीक है, 231 से या फिर 3711 से, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूं, एक्स वाई की वैल्यू अब मेरी क्या आ जाएगी, भाई 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 9 में से 8 जाएगा तो 1। तो एक्स वाई की वैल्यू एक्चुअल में आपकी 17 थी दोस्तों, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, y की जगह पर आप रखिए 7, तो 7 दूनी 14 माइनस में 8 की x की जगह पर 1 रखिए, 8 एकम 8, 14 में से 8 जाएगा तो दोस्तों आंसर होगा आपका 6। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड दी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी। बी की हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, सो दैट 30a68b जहां a ग्रेटर देन b है इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है दोस्तों। प्यार से समझते चलिए। देखिए 30a68b, अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है दोस्तों, तो 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि आप अल्टरनेट डिजिट्स का डिफरेंस सम करके उनका डिफरेंस लीजिए, और वो डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। कैसे आएगा समझ देखिए, भाई 3 प्लस में a और 8 और 3 11, तो ये आया इनका सम 11 प्लस में a, माइनस में डिफरेंस लेना है आपको 0 प्लस 6, 6 प्लस में b, तो यानी कि 6 माइनस b। इनका डिफरेंस दोस्तों या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल, ठीक है। आप कहेंगे बहुत बढ़िया। 11 में से 6 जाएगा तो 5 प्लस में a माइनस b, ठीक है दोस्तों। आप मुझे यहां थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। आप मुझे एक चीज बताइए बड़ा ध्यान से देख के कि दोस्तों यहां क्या आप a माइनस बी की वैल्यू यहां 0 बना सकते हो आप राइट साइड में? 0 नहीं बना सकते क्योंकि आपको यहां माइनस वैल्यू लेनी पड़ जाएगी। तो आप यहां 11 बना सकते हो दोस्तों। 11 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी की वैल्यू आपको 6 लेनी पड़ेगी दोस्तों। अब a माइनस बी की वैल्यू आप 6 किस किस में ले सकते हो, आपको लेनी है 6। किस तरीके से ले सकते हो आप मुझे बताइए। आप कहेंगे सर हम इस तरीके से ले सकते हैं कि आप a की वैल्यू को 9 ले सकते हो मैक्सिमम, तो b की वैल्यू मुझे यहाँ 6 लाना है तो b की वैल्यू मुझे 3 लेनी पड़ेगी।
तब मेरा 6 आएगा। ठीक है, और यहां अगर आप 8 लोगे तो यहां 2 लेना पड़ेगा, और यहां आप 7 लोगे तो यहां आपको 1 लेना पड़ेगा, और यहां 6 लोगे तो आपको यहां 0 लेना पड़ेगा। अब दोस्तों इसने खुद ने बोला था, आप खुद ही देख सकते हो कि भाई बी की मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है। आप मुझे बताइए इन बी की इन वैल्यूज में से ग्रेटेस्ट कौन सी है? आप कहेंगे 3, यही वैल्यू पूछी थी आपसे, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं यहां से आगे आपको घटना घटता नजर आ रहा है, यहां के बाद आप चेक भी नहीं कर सकते, चेक करने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक 6 डिजिट का नंबर है 5x4223y, ये ठीक है 88 से डिविजिबल है दोस्तों। कोई संख्या 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो संख्या 11 से और 8 से डिविजिबल है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस में 8y? ठीक है, अब देखिए भाई 5x 4 2 3 और y, ये संख्या आपकी 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 11 से और 8 से डिविजिबल है। अब दोस्तों 8 का डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए। मैं आपको अलग करके बता देता हूं, 2 3y, देखिए 2 3y, ये संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। देखिए अगर मैं बात करता हूं 8 दूनी 16, 8 के 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, आपका बचेगा 7। ठीक है 7, तो यहाँ y की वैल्यू आप क्या रखोगे कि यहाँ ये पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, आप कहेंगे सर 2 रखेंगे हम। ठीक है, 2 रखेंगे तो ये आप ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 72 बन जाएगा, जो कि 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ कितना बच रहा है आपका 7, देखिए आप फिर उसके बाद आप 3 रखोगे 73 बनेगा, नहीं जाएगा। 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, 8 रखोगे, कोई भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो y की जो पॉसिबल वैल्यू बनती है वो बनती है 2। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, तो ये y की वैल्यू आपने ले ली 2। ठीक, अब आपको लगाना है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों, आप अल्टरनेट डिजिट्स का सम करिए। 5 और 4 9, 9 और 3 12 है। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा आपका 12 है, माइनस में ये बनेगा आपको x प्लस में 2, 2 प्लस में y की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, नहीं y रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो x प्लस 2, तो यानी कि माइनस x माइनस 2 माइनस y। ठीक दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब आप देखिए 12 में से 2 जाएगा तो आपका बनेगा 10, माइनस में 12 में से 2 गए तो 10, माइनस में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस में चलिए x माइनस वाई ऐसे ही लिख दीजिए। अब x की वैल्यू आप दो आप रख सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 2 रख सकते हो, तो y यहाँ y की वैल्यू आपने रख दी 2, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये बनेगा आपका 8 माइनस में x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो डिफरेंस है या तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि क्या आप यहाँ 11 ला सकते हो? इसमें से आप x की वैल्यू घटा के 11 ला सकते हो? कभी नहीं। तो आप यहाँ 0 ला सकते हो दोस्तों, और 0 लाने के लिए आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, आप खुद ही देख लीजिए। x की वैल्यू आपको 8 पुट करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, x की वैल्यू 8 पुट करनी पड़ेगी। तो आपसे पूछिए 5x माइनस में 8y, यही पूछिए। अब आप देखिए 8, इसकी वैल्यू रखी है आपने x की 8, तो 8 पंजे 40, माइनस में y की वैल्यू रखी है आपने 2, तो यानी ये रही 2, तो यानी 8 दूनी 16, 40 में से 16 जाएगा तो दोस्तों आपका आंसर होगा 24, ऑप्शन डी आंसर होगा। दोस्तों मैं इतने प्यार से इतने धीरे से आपको समझा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जल्दी जल्दी समझाने से कोई फायदा नहीं, आपको क्लियर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है लेक्चर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक 9 डिजिट का नंबर है 7p5, लिख लेते हैं 7p5 964। देखिए 7p5964, ठीक है, यहां तक 7p5964 Q28 Q28 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 88। ये 88 से कंप्लीटली डिविजिबल है दोस्तों। अगर ये 88 से डिविजिबल है तो आप कह सकते हो कि ये 11 गुना में 8 से भी डिविजिबल होगी, आप कहेंगे बिल्कुल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू है दोस्तों ये। ठीक है, मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूं आपके लिए, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू है। ठीक है, ये है आपका पी स्क्वायर माइनस में क्यू। ठीक है,
फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू, क्योंकि आपको लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है वेयर पी एंड क्यू आर द नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हर चीज का एक मतलब होता है जो लिखी हुई है, ये आपका इसका मतलब है कि आप पी और क्यू की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, 1 to 9 ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब देखिए अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो आप मुझे बताइए यहां क्यू की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो। भैया आप 0 तो रख नहीं सकते, अगर आप 1 रखते हो, देखिए मैं अलग बता देता हूं आपको, Q28 ये संख्या 8 से डिविजिबल है। अगर आप 1 रखते हो क्यू की वैल्यू, देखिए 1 रखने से आपका भाग तो जाएगा, बट इसने बोला है फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप 9 रखते हो, 9 रखते हो तो ये बनेगा आपका 8 एकम 8 बचा 1, 12 बन जाएगा, 8 एकम 8 बचे 4, 8 छिंग 48, बिल्कुल 9 से 9 पे हमारा सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी क्यू की वैल्यू हो चुकी है 9, ठीक है। इसने मैक्सिमम वैल्यू बोली थी, अब मैं लगाऊंगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, हर क्वेश्चन में लगभग ये यूज हुआ है। देखिए अल्टरनेट डिजिट का करिए, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 आपने अभी निकाला है 27, 27 और 8 35, ठीक है दोस्तों 35, माइनस डिफरेंस लेना है आपको, बाकी के अल्टरनेट डिजिट्स लीजिए, p प्लस में 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, तो यानी कि -p माइनस 15 बराबर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल दोस्तों, ठीक है। आप कहेंगे बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि 35 में से 15 जाएगा तो 20 तो बचेगा आपका, 20 माइनस में p बराबर, क्या आप यहां 0 ला सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, p की वैल्यू 20 तो हम ले ही नहीं सकते, हम तो वैल्यूज 0 to 9 ले सकते हैं, बट यहाँ नेचुरल नंबर है, 0 यहां भी नहीं ले सकते, यानी 1 से 9 यहां ले सकते हैं, तो यानी कि 0 तो हम ला नहीं सकते, हाँ 11 जरूर ला सकते हैं दोस्तों। 11 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे 11 लाने के लिए आपको p की वैल्यू 9 रखनी पड़ेगी, बस इतना काम करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब आपकी q की वैल्यू भी 9 आ चुकी है, p की वैल्यू भी 9 आ चुकी है, अब इसमें वैल्यू पुट ही तो करनी है भाई, 9 नाम 81 माइनस में 9, आंसर होगा आपका 72, ठीक है, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए ये CGL 21 का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के पीछे आपका लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन कहां आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ दिस 7 डिजिट नंबर है 94x 29y6 इज डिविजिबल बाई 72। देखिए आपका 88 और 72 मोस्ट फेवरेट है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मैंने बहुत क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, आप बस प्रैक्टिस करिए अपनी। और हाँ देखिए एक चीज आप जरूर करिए, मेरे क्वेश्चन को आगे समझाने से पहले आप पहले खुद ट्राई कीजिए, अगर आप कर लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो आपसे कहां कमी हो रही थी वो आप क्लियर करिए अपना, ठीक है। 72 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि ये 9 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस में 3y, और इसने एक कंडीशन दी है दोस्तों, x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है। ओके आप मुझे बताइए कि अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए, तो यानी कि 9y6 ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है दोस्तों। अब मैं y की क्या क्या वैल्यू ले सकता हूं, आप कहेंगे अगर आप देखिए नेचुरल नंबर तो कहीं बोला नहीं है, 0 ले सकते हो, अगर आप 0 लेते हो तो आपका बनेगा 90, तो यानी कि कितने से जाएगा भाग, आप कहेंगे ये भाग चला जाएगा 8 से 11 बार, ठीक है, तो 2 बचेगा, 26 भाग नहीं जाता। अगर आप 1 लेते हो तो 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचा 3, 36 भी नहीं जाता। अगर आप 2 लेते हो तो 8 एकम 8 बचा 1, ठीक है, और 12 बन जाएगा, 8 एकम 8 बचे 4, 46 भी नहीं जाता। अगर आप 3 लेते हो तो आपका 8 एकम 8 13 आउट बिल्कुल जाएगा, देखिए 8 एकम 8 बचे 5 13 बन जाएगा, 8 एकम 8 5 बचेगा, 56 चला जाएगा। तो अब आप एक चीज और कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, अगर आपने एक संख्या आपकी, अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल में अगर आपको बीच वाली संख्या निकालनी है, ये वाली, ठीक है, अगर ये है आपने एक संख्या निकाल ली तो अगली संख्या उसमें 4 4 जोड़ के आएंगे, 3 में 4 जोड़ोगे तो अगली संख्या 7 रखने से भी आपका भाग जाएगा, आप देख सकते हो।
8 एकम 8 बचा 1, 17 बन जाएगा। 8 एकम 8 बचे 9, 12 8 96, बिल्कुल ठीक है। और अगली 4 जोड़ोगे तो 11 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 वैल्यूज पॉसिबल है आपकी, 3 और 7। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अगर मैं 9 से 9 का डिविजिबिलिटी अब चेक करता हूं, देखिए यहां तो मैं 3 और 7 ले सकता हूं, कुछ भी हम बाद में यूज करेंगे उनको। पहले मैं 9 का डिविजिबिलिटी चेक करता हूं। 9 के डिविजिबिलिटी के लिए आप डिजिट जो डिजिटल सम है वो 9 होना चाहिए। जो 9 9 बनता जाए उसको हटाइए, 9 हटा दीजिए, इस 9 को भी हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, और 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 का डिजिटल सम होता है 3। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 3 प्लस में x। आपने y की वैल्यू अभी ली नहीं है, प्लस में y रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो मुझे बताइए y की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? एक तो ले सकते हो आप 3। अगर y की वैल्यू आप 3 लेते हो तो ये 3 और 3 6, तो x की वैल्यू भी आपकी 3 बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसने बोला x इज नॉट इक्वल टू y, ध्यान रखिए। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू, दूसरी क्या है 7, अगर मैं 7 लेता हूं तो ये बनेगा आपका 7 3 10, और 7 3 10, तो x की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी? 8। अब अलग अलग है, अब आपको एक काम हो जाएगा। आपसे पूछिए 2x प्लस में 3y की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू आप रखिए 8, तो 8 दूनी 16, प्लस में y की वैल्यू रखिए 7 या 21। आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 37। आप खुद ही देख सकते हो, ऑप्शन सी। अगर आप इस तरीके से नहीं करते, पहले में अगर नहीं निकालते, तो एक बार आप करके देखते, फिर पता चलता है कि दोनों की बराबर आ चुकी है, फिर आप दोबारा से करते काट के, तो आप अपना टाइम वेस्ट करते। इसलिए आपको पहले से ये चीजें निकाल लेनी है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए। ए की आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, सो दैट 4 2a 4 8b a इज ग्रेटर देन b इज डिविजिबल बाई 11। ए की आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। तो देखिए 4 2a 4 8b, अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो मैं आपको बता चुका हूं 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना। आप अल्टरनेट डिजिट्स का सम करिए, 4 प्लस a और 4 प्लस 8 12, तो यानी कि 12 प्लस में a, ठीक, माइनस में आप इधर लगाइए 4 और 2 6, 6 प्लस में b यानी कि -6 माइनस b। ये या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, इनका डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, 12 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा कितना? 6। 12 में से 6 जाएगा तो 6 प्लस में a माइनस b। ये अब देखिए, फिर वही सोचना पड़ेगा आपको, भाई क्या आप यहां 0 ला सकते हो? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि मुझे ये पूरी वैल्यू माइनस में लेनी पड़ेगी। 11 ला सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल आप 11 ला सकते हो। कैसे कि a माइनस बी की वैल्यू आप क्या पुट कर दो? 5 पुट कर दो भाई, 6 और 5 11 हो जाएगा। इसलिए आपकी जो कंडीशन बनी वो ये बनी कि a माइनस बी बराबर 5। अब a माइनस बी आप देखिए, a ग्रेटर देन b पहले ही गिवन है, ये तभी होगा जब a पॉजिटिव होगा b नेगेटिव होगा, जो कि हमारी कंडीशन और सेटिस्फाई होती दिख रही है। ठीक है, अब देखिए आप 5 लाने के लिए यहां हमें लेनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a। कोई बात नहीं, हम पहले निकाल लेते हैं, उसमें से जो स्मॉलेस्ट होगी वो ले लेंगे। ठीक, तो अगर मैं a की वैल्यू 9 लेता हूं मैक्सिमम, ठीक है, तो मुझे b की वैल्यू लेनी पड़ेगी 4। अगर मैं यहाँ 8 लेता हूं तो मुझे लेनी पड़ेगी 3 5 लाने के लिए। तो ये मैं यहाँ 7 लेता हूं तो मुझे 2 लेनी पड़ेगी, 6 लेता हूं तो 1 लेनी पड़ेगी, और 5 यहाँ 6 में से 1 गया तो 5, और अगर मैं यहाँ 5 लेता हूं तो मुझे b की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, ये मेरी कंडीशंस बनी। इसने बोली है फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a इज 5। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए इतना लिख रहा हूं। मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना प्यार से आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा दोस्तों, और इतने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाने के लिए इतनी डीपली, इतनी आराम से, इतने प्यार से कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, इसलिए मैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द 8 डिजिट नंबर है ये 888 में लिख लेते हैं पहले, 888 x 53y4
53y4। ये संख्या 72 से डिविजिबल है। अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7x + 2y फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। y की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, अगर मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो ये संख्या देखिए, अगर ये 8 से डिविजिबल तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। इसका मतलब 3y4 डिविजिबल बाई 8 होने के लिए आप y की आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अगर मैं y की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हो आप मुझे बताइए। आप कहेंगे सर y की आप मैक्सिमम वैल्यू 9 ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आप भाग देते हो तो 8 8 चौक 32, बचे कितने आपके 7, ठीक है 7 बचे तो आपका 74 बनेगा जो कि भाग नहीं जाएगा, 64 बचेगा, इससे एक कम ले लीजिए। तो अगर मैं 8 लेता हूं तो 8 चौक 32 बचे 6, 8 8 64 चला जाएगा। इसका मतलब मेरी y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो चुकी है, y की वैल्यू हो चुकी है मेरी 8। भाई मैक्सिमम ही लेनी थी, ठीक है। बाकी आप देखिए 4 भी ले सकते हो, ठीक है, इससे 4 4 के गैप पर 4 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखिए आप मुझे बताइए कि अगर y की वैल्यू 8 आ चुकी है तो आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। देखिए आप 5 और 4 9 काट सकते हो, ठीक है। और देखिए 8 तिया 24 और 24 और 3 27 काट सकते हो, ठीक है। आपका बचा क्या दोस्तों, x + y तो बचा, और y की आपने 8 मानी है, कोई बात नहीं, आप x प्लस में y लीजिए, ठीक है। अगर आप y की वैल्यू 8 रखते हो, ठीक, तो यहां x की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, 1। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अगर यहां आपकी वैल्यू यहां पुट करते हो आप, देखिए 7 की जगह पर x की जगह पर आप रखोगे 1, तो 7 एकम 7, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो 7 एकम 7 प्लस में 8 दूनी 16, 16 और 7 23 होगा दोस्तों आंसर आपका, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक 5 डिजिट का नंबर है, नंबर के आगे बना आपको 688xy, ये डिविजिबल है 3711। वही सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो मैं आपको पीछे करवा के आया हूं, ये भी आपका देखो CGL 2021 में आया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x प्लस में 3y। वैल्यू कुछ भी पूछे आपको, बस xy की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए सेम भाई 3 7 11 का आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 231। क्या दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। 688 एक्स वाई की जगह पर आप ले लीजिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए 99, ठीक है। आप कहेंगे बहुत बढ़िया 99 आप मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हो, आप 99 ही तो ले सकते हो। आपने 99 वैल्यू मान ली, अब आप 231 से भाग दीजिए, ठीक है। देखिए 23 30 69 ज्यादा हो जाएगा, डबल करिए 466 462 सॉरी, ठीक है। 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, ये 9 का उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये बन गया 226, 9 बार जाएगा 207 होता है, 23 नंबर 207, तो 9 एकम 9, 23 नंबर 207। डिफरेंस लीजिए, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 7 गया तो 9, और 21 में से 20 गया तो 1। अब आप इस 9 को उतार लीजिए, ये बना आपका 190। 23 अट्ठे 184 होता है, तो आपका 8 बार जाएगा, 8 एकम 8, 23 अट्ठे 184। दोस्तों आपको लग रहा होगा कुछ भी टाइम नहीं लगना आपको, ठीक है। 9 में से 8 जाएगा तो 1 टाइम, आप अलग अलग भी भाग देके देखोगे ना तो भी आपको बहुत टाइम लगना है, मेरी गारंटी है। 9 में से 8 गया तो 1, 90 में से 84 जाएगा तो 6। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो 61 रिमाइंडर बचा ये किस वजह से बचा है, क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ 99 मैक्सिमम वैल्यू मानी है, ठीक है। अगर आप इसको 61 कम मानते तो आपका कंप्लीटली डिविजिबल होता। तो आप अगर इस डिफरेंस को ही घटा, जो ये रिमाइंडर बचा इसको ही अगर घटा देते हो तो आपका वो संख्या आ जाएगी जो कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 9 में से 6 जाएगा तो 3। दोस्तों ये आपकी एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। आपसे जो पूछा है इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए। एक्स की वैल्यू 3 लीजिए, 5 तिया 15 प्लस में 8 तिया 24, 24 और 15 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 39, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, 35, 39, 65। इनसे डिविजिबल है। देखिए आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स,
उस संख्या की डिजिट्स बतानी है ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई, इनसे डिविजिबल कोई संख्या इनसे डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगी। तो आपको निकालना क्या है, इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ इसका 5, 35, 39 और 65। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपकी आसानी के लिए, क्लैरिटी के लिए इसको क्लियर करके बता देता हूं। भाई ये तो 5 है ही, कोई बात नहीं, इसको आप लिख सकते हो 5 गुना में 7। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हो 3 गुना में 13, और इसको आप लिख सकते हो 5 गुना में 13। यही लिख सकते हो। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब आप मुझे बताइए कि भाई एलसीएम लेना है आपको, 5 है, यहाँ 5 है और ये 5 है, इसमें से एक 5 ले लीजिए। ठीक है, इनटू में यहां आपका दोनों में कॉमन है 13, तो आप 13 ले लीजिए। ठीक है, बचा क्या आपका, एक 3 बचा है और एक 7 बचा है। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हो, आप 7 या 21 दोनों ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं अलग ही लिख देता हूं, 3 इंटू में 7। तो ये चारों प्राइम नंबर्स है, इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कितना बन जाएगा आपका इनका मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम आएगा आपका 13 पंजे 65 और 7 या 21, तो आपका 65 गुना में 21 बनेगा। 21 पंजे 105। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, 21 पंजे 105, हासिल का 10, 21 के 126 और 10 136। तो आपका जो एलसीएम बनेगा दोस्तों 1365 बनेगा। तो आपकी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, जो संख्या बनेगी वो बनेगी दोस्तों 1365 की। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया, 1365 के। अब आप मुझे एक चीज बताइए ध्यान से, खुद ही देख के, कि भाई 5 डिजिट की लार्जेस्ट संख्या क्या होती है। आप कहेंगे सर 5 डिजिट की जो लार्जेस्ट संख्या होती है वो होती है 99999। ठीक है, अब आपको इसको के की वैल्यू ऐसी रखनी है कि आप इसको 10,000 के आसपास ले जा सको। तो ये 10,000 के आसपास ही तो है। तो आप कहेंगे सर आप रख दीजिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं कितने से, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। अगर मैं इसको 70 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए अगर मैं 1365 को 70 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका 0, 7 पंजे 35, 3, 7 छिंग 42 और 3 45, हासिल का 4, 13 सत्ते 91 और 4 95। यही बनेगा, 5 डिजिट का है और इससे थोड़ा छोटा है। अगर ये इससे थोड़ा छोटा है तो आप इसको और बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो, आप बढ़ा सकते हो ऐसे कि आप इसमें 1365 और जोड़ दीजिए। भाई 1365 और जोड़ दीजिए तो आपका बन जाएगा 5, 6 और 5 11, 5 और 3 8 और 1 9, और 95 और 1 96। ये बना। कहेंगे आप ये तो अभी भी कम है, तो आप एक कम करिए, इसमें और जोड़ दीजिए 1300। अगर आप 2600 भी जोड़ते हो तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, अगर आप इसका डबल जोड़ते हो भाई 1365 का, तो कितना बनेगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 1 13, 13 दूनी 26 और 1 2730। ठीक है, तो आप इसमें 2730 ऐड करके देखिए, ये बनेगा आपका 30 और 15 45, और 9 और 7 16, और 96 और 2 98 और 1 99। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। तो ये संख्या आपकी बनी दोस्तों 99,645। ठीक है, 99,645 इसके आसपास की, यानी कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बना। अगर आप इसमें देखिए दोबारा से 1365 जोड़ोगे ना दोस्तों तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इससे तो अब आप देखिए, आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स। दोस्तों इनके डिजिट्स का सम देखिए, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 5 33। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। कुछ नहीं, मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया है। आपको एलसीएम निकाल के, ये आप कितनी जल्दी निकाल पाते हो ये आपके ऊपर है। 1365 आपने एलसीएम निकाल लिया, आपने संख्या लिख ली इस फॉर्म में, 1365 के की फॉर्म में। अब के की वैल्यू आप इस तरीके से रखो कि ये इसके आसपास पहुंच सके। मैंने इस तरीके से पहुंचा दी, आप किसी और तरीके से पहुंचा सकते हो, बस इसके डिजिट का सम निकालना था, वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6 डिजिट नंबर 5Z3
x4y इज डिविजिबल बाई 7, 11, 13। दोस्तों वहां आपने पढ़ा क्या, 3, 7 और 11। इसका कॉन्सेप्ट सीखा आपने, इनका मल्टीप्लीकेशन बनता है आपका 231। ठीक है, यहां संख्या है 7, 11, 13, ये भी बहुत प्यारे नंबर है। अगर आप इन 7, 11, 13 का मल्टीप्लाई करते हो दोस्तों, तो ये बनता है आपका 1001। आप मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक है दोस्तों, और किसी संख्या को आप 1001 से डिविजिबल, अगर कोई संख्या 1001 से डिविजिबल है तो वो संख्या इस तरीके की फॉर्म में होगी, ए बी सी, ए बी सी। वो अपने आप को 3 के बाद रिपीट करेगी अगर कोई संख्या 1001 से बाद डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आता जाएगा, वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, अब देखिए, ये संख्या अगर 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, मैं बताता हूं। देखिए, अब भाई मैं यहां लिख देता हूं पहले 5z 3x 4 और y। अब दोस्तों यहां आप खुद ही नहीं बता सकते भाई, यहां आपको z की जगह पर यहां आपने 3, 3 का पेयर बना दिया, ये और ये। ठीक है, अब यहां बीच में आपको 4 दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, तो z की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 4। अब यहां फर्स्ट और लास्ट में आपका यहां हो जाएगी 5, और यहां होगी आपकी कितनी भाई, यहां 3 है तो यहां भी 3 होगी। अब ये संख्या क्या बनी, 543, 543 इसी फॉर्म में बन गई। आप कहेंगे बिल्कुल सर इसी फॉर्म में बन गई। तो अब देखिए आपकी x की वैल्यू आ चुकी है ये 5, तो यहां रखिए x की वैल्यू 5, प्लस में y की वैल्यू आपकी 3, तो 3 माइनस में z की वैल्यू है 4, 5 और 3 8 में से 4 जाएगा तो 4, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक 9 डिजिट का नंबर है 89x642871y, और ये 72 से डिविजिबल है दोस्तों। 72 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 9 गुना में 8 से डिविजिबल है। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस में 2y। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप मुझे खुद ही बता दीजिए, मैं क्या बताऊं कि लास्ट के 3 डिजिट भाई 8 से भाग होंगे, अगर ये 8 का डिविजिबल 8 से डिविजिबल है तो, यानी कि 87y अगर ये 8 से डिविजिबल है तो देखिए 8 एकम 8। ठीक है, 8 एकम 8 कंप्लीट चला जाएगा, ये न जाने के 0, ये बनेगा आपका 7। y की जगह पर मैं क्या रखूं, आप कहेंगे सर 2 रख दीजिए, 72 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब मैंने y की वैल्यू 2 रख दी। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब मैंने ये वैल्यू तो 2 रख दी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी लगाएंगे, जो जो 9 बनता जाए डिजिटल सम उसको हटाइए, 9 हटाइए, और यहां 7 और 2 9 हटाइए, और 6 और 4 10 और 8 18 हटाइए, आपका बचा 8 केवल। ठीक है दोस्तों, ये बचा आपका 8, प्लस में x बचा है, प्लस में y बचा है, y की वैल्यू आप 2 ले चुके हो। ठीक है, अब हम y की वैल्यू 2 लिया तो 2 रख दीजिए। ठीक है, तो y की वैल्यू मैंने रख दी 2, 8 और 2 10, तो x की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, आप कहेंगे 8 रखनी पड़ेगी सर। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए, x की जगह पर 8 रखेंगे तो 8 दिया 24, प्लस में y की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4, आंसर होगा आपका 24 और 4 28, ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस b। ठीक है, सो दैट द नंबर 4a067b इज डिविजिबल बाई 11। दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे। देखिए दोस्तों, ये नंबर क्या है, 4a067b। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो इनके डिजिट्स का सम निकालिए पहले। 4 प्लस a 4, 4 और 7 11, 11 माइनस में a प्लस 6 प्लस b, तो यानी कि माइनस a माइनस 6 माइनस b बराबर, ये 0 का डिफरेंस 0 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया। 11 में से 6 जाएगा तो 5, मैंने माइनस कॉमन ले लिया और a प्लस b लिख दिया।
बराबर। आप मुझे बताइए, यहाँ आपको फिर से वही थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्या यहाँ आप 11 ला सकते हो? इस केस में तो 11 नहीं ला सकते, दूसरे तरीके ला सकते हैं। दूसरे तरीके से वो मैं बताऊंगा कैसे। देखिए, 5 में से यहाँ 11 तो ला नहीं सकते, 0 ला सकते हैं। तो 0 लाने के लिए मुझे a प्लस बी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? आप कहेंगे 5। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको अल्टरनेट डिजिट्स का डिफरेंस ही तो लेना होता है आखिरकार। आपने पहले ये वाले लिए थे, आप पहले इसको भी तो ले सकते हो। ये जो आपका a+6 प्लस में ये b था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a+6 प्लस b। ठीक है। और माइनस में ये जो बना था आपका 11, यहां लिया था -11। ये 0 या 11 का कोई मल्टीपल ऐसे भी तो आप सोच सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो आप मुझे बताइए भाई, 11 में से 6 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, यानी कि a प्लस बी -5। ठीक है। आप बराबर 0 और 11। अब आप यहाँ दोनों, इस केस में ना आप दोनों चीजें ले सकते हो कि एक तो आप a प्लस बी की वैल्यू 5 भी ले सकते हो, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है। देखिए, यहां आप दोनों चीजें ले सकते हो। कैसे? कि भाई एक तो आप a प्लस बी की वैल्यू 5 लोगे, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा। आप यहाँ a प्लस बी की वैल्यू 16 भी ले सकते हो दोस्तों। 16 में से 5 जाएगा तो आपका 11 आ जाएगा। इसलिए ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं a प्लस बी की, और आपसे इनका सम पूछा है 16 और 5, 21 आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आप इस तरीके से यहां आप दोनों वैल्यूज नहीं निकाल पाए, बट आप इस तरीके से दोनों वैल्यूज निकाल पाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या कह रहा है? एक 9 डिजिट का नंबर है 6776। देखिए, 7 मैं लिख देता हूं, 7698x 138y ये डिविजिबल है किससे? आपका 72 से। तो यानी कि 9 इंटू में 8 से डिविजिबल है। देन दी वैल्यू ऑफ अंडर रूट में 4x प्लस में y, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है दोस्तों। कैसे निकाल पाएंगे भाई? आपको पता है, अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग जाने चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये 8 चौक 32 बचेगा आपका 6। तो y की वैल्यू में क्या रख सकता हूं दोस्तों? आप कहेंगे 4 रख सकते हो, 64 भाग चला जाएगा। ठीक है। अब आप 9 का डिविजिबिलिटी लगाओगे दोस्तों, तो 9 से डिजिटल सम 9 होता जाए, उसको हटाइए। ठीक है। ये बनेगा आपका 9 हटा दिया 7, ये देखिए 8 और 3 11 और 1 12, 12 और 6 18। ठीक है। ये बनेगा आपका 8 7 15, 15 का डिजिटल सम बनेगा 6। ठीक है। तो यानी कि 6 प्लस में x प्लस में y। ठीक है दोस्तों। अब y की वैल्यू आप क्या ले चुके हो? आप कहेंगे y की वैल्यू तो सर हम 4 ले चुके हैं। y की वैल्यू अगर 4 ले चुके हो तो 6 और 4 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 8। ठीक है दोस्तों। वैल्यू पुट करिए इसमें। ये बनेगा आपका 8 चौक 32 प्लस में y की वैल्यू 4 अंडर रूट में 36, आंसर होगा आपका 6 दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक 9 डिजिट का नंबर है 126 3487 XY। ये 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है। देन दी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली आर। देखिए दोस्तों, भाई ये संख्या अगर 8 और 5 से डिविजिबल है, देखिए यहां थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, अगर ये संख्या 5 से डिविजिबल है तो देखिए मैं यहां लिख ही देता हूं। भाई ये संख्या 8 और 5 से डिविजिबल है। अगर ये संख्या 5 से डिविजिबल है तो यहां y की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 0 और 5 ले सकते हो दोस्तों। अब 0 और 5 में से आपको मैक्सिमम लेनी है। ठीक है। क्योंकि इसने बोला ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y की वैल्यू आप मैक्सिमम लेनी है। 0 और 5 में से मैक्सिमम है 5। बट आप एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप 5 लोगे तो ये संख्या 8 से भी डिविजिबल है, और आपको लास्ट के 3 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। अगर आप 5 लोगे तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगी, इसलिए एक ही पॉसिबल वैल्यू बची y की, तो वो बची 0। अब आप देखिए x और y की पूछिए तो y में लास्ट में 0 आना है, तो ये 5 5 वाले तो कट जाएंगे दोस्तों। ठीक है। अब आप y की वैल्यू तो आप 0 ले चुके हो। 8 की देखिए 7, x और y की वैल्यू आप 0 ले ही चुके हो।
तो यहां आपकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों, भाई ये आपको पता है 8 नंबर 72 एक्स की वैल्यू, या तो आप ले सकते हो 2। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, अगर बीच वाली संख्या आपको 8 का मल्टीपल चेक करना है तो इससे अगली संख्या आप 4 ऐड करके निकाल दीजिए, तो एक बनेगी आपकी 4। अब मुझे बताइए 4 और तो सॉरी 4 ऐड करके निकालिए, वो बनेगी अगली संख्या 6। अब आप मुझे बताइए 2 में से और 6 में से मैक्सिमम ग्रेटेस्ट कौन सी आप कहेंगे, 6। तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग इसको देख के निकाल के छोड़ देंगे और यहाँ टिक करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको ग्रेटेस्ट पूछिए, ग्रेटेस्ट निकाल के आंसर टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द नंबर 583 P231 P231 10Q2 10Q2 यही है ना, 583 P2310 ठीक है, ये 11 से डिविजिबल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P इंटू क्यू वेयर P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, P इंटू क्यू की वैल्यू निकालनी है और ये संख्या किससे, 11 से डिविजिबल है दोस्तों। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया। अब देखिए 11 से डिविजिबल है तो वही 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 प्लस में Q बनेगा आपका 11 प्लस में Q माइनस में। अब देखिए इसने बोला है P इज ग्रेटर देन Q, तो आप एक काम कर सकते हो दोस्तों कि आप भाई P में से Q घटाने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें से ये दूसरा वाला आएगा उसमें से घटाइए। 8 प्लस में P, 8 और 3 11, 11, 11 और 2 13, ये बनेगा आपका 13 प्लस में P। अब आप इसमें से घटाइए, अब ये या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा आपका प्लस में 2P बचेगा आपका P प्लस में Q। ठीक, अब यहां आपको या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल, 0 लाने के लिए मुझे P प्लस Q की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। ठीक है, और 0 लेनी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूं, मैं 11 बना लेता हूं। ठीक है, 11 बनाने के लिए मुझे, मैं बनाने को 22 भी बना सकता हूं बट यहाँ 20 लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 18 ले सकते हैं, इसलिए ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो यहां मैं 9 लेनी पड़ेगी मुझे P प्लस Q की वैल्यू दोस्तों। तो मैं P प्लस Q की वैल्यू क्या ले चुका हूं, कितना, 9। ठीक है, अब 9 लाने के लिए दोस्तों आप मुझे बताइए आपको क्या क्या वैल्यू, आप पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हो। आप भाई P ग्रेटर लेनी है तो यानी P की वैल्यू आप 9 ले सकते हो और Q की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, तो भी आपका 9 बनेगा। ठीक है, और आप Q की वैल्यू, P की वैल्यू 8 ले सकते हो, Q की वैल्यू 1 ले सकते हो। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P इंटू Q वेयर P इज ग्रेटर देन Q। P तो यहां भी ग्रेटर देन है, 8 एकम 8 भी आना चाहिए, वो है नहीं ऑप्शन में। तो यहां देखेंगे तो 7 प्लस में 2, तो यहाँ 7 दूनी 14 नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे 6 और 3 9, 6 3 18 नहीं है ऑप्शन में। 5 और 4 9, 5 चौक 20 नहीं है ऑप्शन में। ये 4 और 5 9 वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी आपकी पॉसिबल वैल्यूज बनी। ठीक, अब आप देखिए आपका, आपसे पूछिए P इंटू क्यू, P इंटू में Q की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, आप मुझे बताइए। 8 एकम 8 ऑप्शन में नहीं है, 7 दूनी 14 ऑप्शन में नहीं है, 6 3 18 ऑप्शन में नहीं है, 5 चौक 20 ऑप्शन में नहीं है, 9 और 0 यानी 0 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द 9 डिजिट नंबर क्या है, 2 3 5 4 1 y 4 9 x, ये डिविजिबल है आपकी 72 से। अगर ये 72 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 9 इंटू 8 से डिविजिबल है, कहेंगे बहुत बढ़िया। आपसे पूछिए 3x प्लस 5y रेशियो में 5x प्लस में 3y इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए अगर ये संख्या आपकी 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए। तो देखिए 8 छिंग 48, बचा आपका 1,
एक बचा है तो यहाँ आपका 16 भाग जाता है एक के उसमें, तो आपका ये x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। ठीक है भाई, 8×6 = 48, एक बचा, 8×2 = 16। आप कहेंगे बहुत बढ़िया। अब आप 9 का डिविजिबिलिटी लगा सकते हो। कैसे? देखिए भाई, आप क्या करेंगे, 5 और 4 9, 9 बनता जाए, डिजिटल सम उसको हटाइए, 9 हटाइए, और 4 और 3 7 और 2 9 हटाइए, बचा आपका 1 प्लस में y प्लस में x, या आपने x की वैल्यू 6 ली है भाई, आपने x की वैल्यू तो ले ली 6, तो 6 और एक 7, y की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 2। वैल्यू पुट करिए। इसमें क्या है मैं लिख देता हूं एक बार। आपसे पूछा है 3x प्लस में 5y रेशियो 5x प्लस में 3y, ये पूछा है। ठीक है, वैल्यू पुट करिए भाई। x की जगह पे 6 × 18 और 5 दूनी 10 28 रेशियो 5 5 × 30 और 3 दूनी 6 36, 4 से काट दीजिए, 4 7 28, 4 नाम 36, 7:9 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी तक आगे बढ़ते हैं। कह रहा है n बराबर हमें गिवन है 4 7 5 ए बी। ठीक है, वेयर ए बी एक पॉजिटिव इंटीजर है ये। ठीक है, हुज टेंस एंड यूनिट्स डिजिट्स आर ए एंड बी। भाई ये 10 डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ n इज डिविजिबल बाई 5 8 एंड 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a प्लस b। देखिए किस किस से डिविजिबल है, 5 से, 8 से और 9 से। ठीक है, आप मुझे बताइए दोस्तों, मैं अगर 5 का डिविजिबिलिटी चेक करता हूं, 5 के डिविजिबिलिटी के लिए मुझे या b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? आप कहेंगे सर या तो आपको 0 लेनी पड़ेगी या 5 लेनी पड़ेगी। अगर मैं 8 का डिविजिबिलिटी चेक करता हूं तो मुझे लास्ट के 3 डिजिट चेक करने पड़ेंगे, और लास्ट के 3 डिजिट मुझे चेक करने के लिए b की वैल्यू, भाई मैं 5 ले नहीं सकता क्योंकि 8 का मल्टीपल में ये लास्ट में 5 आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब मुझे बी की वैल्यू तो फिक्स हो गई, कितनी? 0। ठीक है, अब मैं 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूं। 9 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए दोस्तों जो आपका 9 बनता जाए उसको हटाइए, 5 और 4 9 हटाइए, तो आपका जो बचा 7 प्लस में ए प्लस में बी की वैल्यू आप 0 ले चुके हो। तो अगर आपका 9 का डिविजिबल है ये, तो एक ए की वैल्यू आप क्या ले सकते हो मुझे बताइए? एक तो आप ले सकते हो 7 और 2 9, और 11 और 7 18, ए की वैल्यू आप 11 ले नहीं सकते दोस्तों। आपकी ए की वैल्यू आ गई 2 और बी की वैल्यू 0। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें जो आपसे पूछा है, यानी 10, ए की वैल्यू 2 आई है आपकी, 10 दूनी 20, प्लस में बी की वैल्यू आपने निकाली है 0। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 20, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं ऐसी। एक 11 डिजिट नंबर है 6578x 43267y, जो कि 72 से डिविजिबल है। मैं लिख देता हूं 6578x 43267 ये 72 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 9 से और 8 से डिविजिबल है। आपसे वैल्यू पूछिए अंडर रूट में x प्लस में 6y। देखिए दोस्तों, अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट में ये y है दोस्तों, ये वाली 267। देखिए ये लास्ट में क्या है, 43267 और y। ठीक है, अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि ये लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से भाग जाने चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए 8 8 64 बचेगा 3, तो 32 जाता है इस लाइन में, तो यानी y की वैल्यू तो आपकी फिक्स हो चुकी है 2। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी y की वैल्यू 2 फिक्स हो चुकी है तो अब आप बाकी की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो? देखिए भाई 9, भाई 9 का डिजिटल वो डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो जहां डिजिटल सम 9 बनता जाए उसको हटाइए। तो देखिए 4 और 3 7 और 2 9, 7 5 12 और 6 18। ठीक है, और यहां देखिए आपका बनेगा 7 6 13, 13 और 8 21, 21 का डिजिटल सम बन गया 2 और 1 3, प्लस में
आपका बचा x प्लस में बचा y। ये अगर 9 से डिविजिबल है दोस्तों तो आप मुझे बताइए, y की वैल्यू तो आप ले चुके हैं 2, तो 3 और 2 5, तो x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 5 और 4 9। ठीक है दोस्तों, अब x की वैल्यू 4 आ चुकी है और y की वैल्यू 2। ठीक है, वैल्यू पुट करिए इसमें, x की वैल्यू रखेंगे 4 प्लस में y की वैल्यू आपने निकाली है 2, तो 6 दूनी 12 है अंडर रूट में 12 और 4 16 का अंडर रूट आएगा दोस्तों 4, जो कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक 9 डिजिट नंबर है जो कि गिवन है आपको 48x 48x 4923y8 4923y8। ये संख्या आपकी डिविजिबल है 88 से, तो इसका मतलब ये 11 इंटू में 8 से डिविजिबल है दोस्तों। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, मेरे दावा है। ठीक है, आपसे पूछा देन द वैल्यू ऑफ 6x प्लस में 5y फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों, y की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अब y आपकी कहाँ आ रही है इस केस में। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूँ, आप कहेंगे सर आप मैक्सिमम वैल्यू तो 9 ले सकते हो आप, तो 8 चौक 32। ठीक है, बचे कितने आपके 7, 78 नहीं जाता। अगर आप 8 लोगे तो 68 बनेगा। ठीक है, 7 लोगे तो 58 बनेगा, 6 लोगे तो 48 बनेगा। अब आप 6 लेके देखिए, ऐसे आप एक एक करके और 10 10 घटा के सोच सकते हो। तो देखिए अब आपका 36 बना, 8 चौक 32 बचे 4, 48 बनेगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आप 6 ले सकते हो y की। ठीक है, तो आपकी y की वैल्यू तो आ चुकी है, अब आपको चेक करना है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आपका 4 प्लस में x, 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24 बनेगा आपका 24। ठीक है, माइनस में 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20। मैंने y की वैल्यू भी ले ली। ये दोस्तों 24 प्लस में x था यहाँ। देखिए 4 प्लस में x, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24 प्लस में x माइनस में ये बनेगा आपका 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20। ठीक है, ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल। ठीक, अब देखिए 24 में से 20 जाएगा तो 4 प्लस में x बराबर, क्या आप यहाँ 0 ला सकते हो, आप कहेंगे x की वैल्यू माइनस की लेनी पड़ जाएगी, नहीं ला सकते। क्या आप यहाँ 11 ला सकते हो, आप कहेंगे बिल्कुल। 11 लाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू आपको 7 रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखिए x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 7, मैं लिख देता हूं इधर, x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 7 और y की वैल्यू निकाली आपने 8। ठीक है, y की वैल्यू 8, इसमें वैल्यू पुट करिए, ये बनेगा आपका 6 7 42 प्लस में 8 पंजे 40, कितना बन गया दोस्तों अंडर रूट में 6 7 42, y की वैल्यू 6 है दोस्तों, सॉरी। देखिए y की वैल्यू 6 है आपकी। अब आप देखिए कैसे निकाल लोगे। देखिए आपसे पूछिए 6x प्लस 5y, तो x की वैल्यू 7 छिंग 42 प्लस में 5 छिंग 30। ठीक है, अंडर रूट में आपका कितना, सॉरी अंडर रूट में नहीं है, ऐसे ही है, तो यानी कि 72 और 30, 42 और 30 72 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ ए नंबर 54k31m82 इज डिविजिबल बाई 11। मैं नंबर लिख देता हूं, 54k31m82 ये 11 से डिविजिबल है, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k प्लस m। ठीक है, देखिए दोस्तों कुछ नहीं, आप अपना तरीका लगाइए, 5 और प्लस k, 5 और 1 6, 6 और 8 14, तो बनेगा आपका 14 प्लस में k माइनस में 4 और 3 7, 7 प्लस m, 7 और 2 9, तो यानी कि -9 माइनस m, इनका डिफरेंस दोस्तों या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए 14 में से 9 जाएगा तो 5 प्लस में k माइनस m बराबर
आपका, आप मुझे बताइए क्या आप यहाँ 11 ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हैं। क्या आप 0 ला सकते हो? आप कहेंगे 0 नहीं ला सकते सर, क्योंकि मुझे यहाँ -5 लेना पड़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ 11 ला सकता हूं, और 11 लाने के लिए मुझे k माइनस एम की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 6। अब आपकी कंडीशन बनी कि k माइनस एम बराबर 6। अब ये कैसे कैसे आ सकती है? आप कहेंगे सर आप एक काम करिए, k की वैल्यू मैक्सिमम 9 ले सकते हो और m की वैल्यू 3 ले सकते हो। k की वैल्यू 8 लोगे तो m की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। यहाँ 7 लोगे तो आपको 1 लेनी पड़ेगी, 6 लोगे तो 0 लेनी पड़ेगी। तो ये कंडीशंस आपकी बनी है दोस्तों कि 9। अब देखिए सम पूछा आपको k प्लस m की मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ तो आ रही है आपकी 12 है, यहाँ आ रही है आपकी 8 और 2 10, तो यहाँ आ रही है आपकी 8, यहाँ आ रही है आपकी 6, तो इनमें से मैक्सिमम क्या है? 12 है। यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी ये आंसर नहीं होगा। बाकी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा दोस्तों, कोई गलती तो नहीं हुई। बाकी मेरे हिसाब से 12 आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ द नंबर 87m6203m इज डिविजिबल बाई 6 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूं 87m6203m। ये संख्या 6 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 से और 2 से डिविजिबल होगी? आप कहेंगे बिल्कुल। आप मुझे बताइए अगर ये संख्या 3 से 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब मुझे m की मैं क्या क्या वैल्यू ले सकता हूं? आप कहेंगे सर m की वैल्यू आप ले सकते हो 0, 2, 4, 6 और 8। यही पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप देखिए, अब आप मुझे बताइए, आप भाई 3 के डिविजिबिलिटी के लिए जहां सम 3 से भाग होता जाए वो उसको हटाते जाइए। 8 7 15 को हटाइए, 6 को हटाइए, 3 को हटाइए, ठीक है, आपका बचा 2 और m 2m। तो ये आपका बचा कितना? 2 प्लस में 2m। ठीक है दोस्तों, ये संख्या 6 से भाग जानी चाहिए। ठीक है, आप मुझे खुद ही बता दीजिए कि 6 से भाग जाने के लिए हमें m की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? आप कहेंगे सर अगर मैं 2 लेता हूं m की वैल्यू, अगर मैं m की वैल्यू, देखिए मैं इधर m की वैल्यू लिखता हुआ जाऊंगा, अगर मैं m की वैल्यू 2 लेता हूं तो मेरा 2 दूनी 4 और 2 6 भाग चला जाएगा। ठीक है, और अगर मैं m की वैल्यू, देखिए मैंने क्या लिया है, यहां से 2 ले लिया, 4 लेता हूं तो 4 दूनी 8 और 2 10, 6 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये नहीं जाएगा, 0 से भी नहीं जाएगा, 1 2 से गया। अब मैं 6 लेता हूं तो 6 दूनी 12 और 2 14, नहीं जाएगा। अब मैं 8 लेता हूं, 8 दूनी 16 और 2 18, 6 से भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये 1 चला जाएगा, 1 बनेगा हमारा 8। तो आप, इसने पूछा है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, इनका सम, तो इनका सम हो जाएगा दोस्तों आपका 10। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 द रिमाइंडर इज 2। ठीक है, अगेन व्हेन द quotient is divided by 7 the remainder is 5, what will be the remainder when the original number is divided by 21? देखिए आप मेथड से करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ सकता है। आप करिए क्या, अगर कोई संख्या 21 से भाग देने पर इनमें से रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, तो ये सब 21 से कम है, इसका मतलब मैं इन्हीं संख्याओं को वो ओरिजिनल नंबर मान लूं। ठीक है भाई, कोई संख्या मान लेते हैं 7 है, आपको इसको 15 से भाग देना है, तो रिमाइंडर क्या होगा? आप कहेंगे सर रिमाइंडर तो 7 ही होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्योंकि ये 21 से कम है, अब मैं अगर 14 से भाग देता हूं, 14 में भाग देता हूं 21 से, तो मेरा रिमाइंडर 14 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं अगर, मैंने पहला केस उठाया कि मैंने 14 संख्या मानी, मैंने ये 14 मान के चला मैं। ठीक है, 14 में अगर मैं डिवाइडेड बाई 3 रिमाइंडर इज 2, 3 से भाग देने पर 14 है, हमारा रिमाइंडर कितना आया? 2। ये तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। फिर कह रहा है व्हेन दी क्वोशेंट, भाई हमारा 14 में मैंने जब भाग दिया था, देखिए 14 में जब मैंने 3 से भाग दिया था तो मेरा 3 चौक 12 है। ठीक है, रिमाइंडर तो 2 आया, बट ये जो क्वोशेंट है इसमें अगर मैं दोबारा कह रहा है 7 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर आता है 5, रिमाइंडर आता है 5। क्या मैं इसमें 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है? यहाँ तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसलिए ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन तो मेरा दोस्तों गलत हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। आगे मैं बात करता हूं इसकी 13 की। अगर मैं 13
इसमें 13 में 3 से भाग देता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बचता है यहाँ, बट बचना चाहिए 2, तो ये तो वैसे ही कट गया। अब मैं अपनी कंडीशन 17 की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, अगर मैं 17 में अगर 3 से भाग देता हूं, ठीक है, तो 3 पंजे 15, रिमाइंडर मेरा 2 बचता है। ठीक है, रिमाइंडर 2 बचता है, बिल्कुल यहां तक सेटिस्फाई है। अब मेरा जो क्वेश्चन आया, अब कह रहा है उस क्वेश्चन में आपने 5 में 7 से भाग दिया, कह रहा है 7 से डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर इज 5। क्या यहाँ 5 रिमाइंडर बचता है? आप कहेंगे बिल्कुल 5 बच रहा है। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दी ओरिजिनल नंबर में मान के चला हूं 17। अब कह रहा है अगर 17 में अगर आप 21 से भाग देते हो तो कह रहा है रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 21। तो 21 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 21 से कम है 17, तो इसका मतलब रिमाइंडर मेरा 17 ही हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 17 ही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आप समझ पाए होंगे, आपको कुछ भी नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 243 इज। देखिए दोस्तों, अगर कोई संख्या 243 से डिविजिबल है, पहली चीज तो आपको इनका पता होना चाहिए कि ये किस किस का मल्टीप्लीकेशन होता है। बस उसकी भी जरूरत नहीं है, पता तो होना चाहिए, बट मैं उससे भी आसान बताता हूं। आप मुझे बताइए, कोई संख्या अगर 243 से डिविजिबल है, ठीक है, तो यहां देखिए आप 4 3 7 और 2 9, उस संख्या में 9 छिपा है। अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि उसके डिजिट का सम भी 9 से भाग जाना चाहिए। यहां देखिए आप, ये 4 9 कट जाएंगे, यहाँ डिजिट का सम 7 बनता है, ये तो है नहीं। ठीक है, यहां देखिए आप, यहां हो सकता है। ठीक है, यहां देखिए, यहाँ 7 4 11 बनता है, ये भी नहीं है। यहाँ 9 4 13 बनता है, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन भी आपको कुछ नहीं करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द 9 डिजिट नंबर 847563 ए बी, ये डिविजिबल है 99 से। 99 का मतलब है कि ये 9 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। देन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखिए, सबसे पहले मैं चेक करूंगा किसके लिए, 9 के लिए। अगर मैं 9 के लिए चेक करता हूं तो डिजिट्स का सम जहां जहां 9 बने आप हटाइए। भाई यहाँ 9 हटाइए, 6 और 3 9 हटाइए। ठीक है, और आपका 7 5 8 4 12, यहाँ नहीं बन रहा, चलिए कोई बात नहीं। 7 5 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 का डिजिटल सम हो जाएगा 6। 6 प्लस में ए प्लस में बी। अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो ए प्लस बी की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? आप कहेंगे सर ए प्लस बी की वैल्यूज होंगी, वो होंगी आपकी 3 हो सकती है, और 18 बनाने के लिए 12 हो सकती है। ठीक है, फिर 21 हो सकती है, इसी तरीके से हो सकती है। अब मैं चेक करता हूं, देखिए अगर आप ऑप्शंस की तरफ ध्यान दोगे तो यहां आपका 6 और 4 10, क्या आपका इस सीरीज में 10 आ रहा है? नहीं, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। क्या इस ऑप्शन में 8 आ रहा है? 5 और 3 8, ये तो वैसे ही कट जाएगा। क्या 12 आ रहा है? 9 और 3 12, 8 4 12। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अब आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे दोस्तों। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप देखिए 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 प्लस में बी, या 30 प्लस में बी, माइनस में 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 प्लस में ए, 12 माइनस 12 माइनस ए हो जाएगा। डिफरेंस या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए 30 में से 12 जाएगा तो 18 प्लस में बी माइनस ए बराबर, अब देखिए 18, यहां दोनों का डिफरेंस आप 18 तो ले नहीं सकते, बट हाँ 11 ला सकते हो। भाई यहाँ 0 लाने के लिए आप 18 तो ले नहीं सकते, दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम 9 या 8 हो सकता है। तो आप यहां क्या ले सकते हो, वैल्यू बी माइनस ए की। आप कहेंगे सर बी माइनस ए की वैल्यू हम 22 बना सकते हैं इसको, 18 और 4 22। ठीक है, भाई 11 भी नहीं ला सकते क्योंकि ये 18 में से 12 जाएगा तो 30 में से 12 जाएगा तो 18 प्लस का बचा बी माइनस ए। ठीक है, तो यानी कि मेरे को 22 लाना है, तो यहां मैं ला सकता हूं 4। ठीक है, बी माइनस ए की वैल्यू 4 ला सकता हूं। ठीक, अब आप मुझे देखिए, भाई 2 ऑप्शंस ऐसे देखिए भाई जिसका सम तो हो 12, ठीक है, और बी माइनस ए डिफरेंस हो कितना 4। अब इन ऑप्शंस में देखिए भाई 9 और 3 का डिफरेंस 6 है, तो ये तो है नहीं।
8 और 4 का डिफरेंस 4 है, सम 12 है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ 6 डिजिट नंबर 5x2 y6z, ये 7 11 13 से, देखिए दोस्तों बहुत प्यारे नंबर मैं आपको बता चुका हूं, जो कोई भी जो संख्या 7 11 13 से डिविजिबल होगी वो इस फॉर्म में होगी आपकी ए बी सी और 7 11 13 का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो होता है 1001, और ये संख्या अगर 1001 से डिविजिबल है तो इस फॉर्म में होगी। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, अगर ये इस फॉर्म में होगी तो आप मुझे बताइए भाई, यहां आपका 6 है, इन ये 3 3 का पेयर बनेगा इसमें। ठीक है, अगर यहां आपका 6 है तो यहां भी आपका 6 होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू 6 हो चुकी है। यहां आपका 5 है तो यहां भी आपका 5 आना चाहिए, इसका मतलब y की वैल्यू 5 हो चुकी है। और यहाँ आपका 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, और यहाँ आपका 2 है तो यहाँ भी आपका 2 होगा दोस्तों। ठीक है, z की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो आपकी जो संख्या बनी वो इस तरीके से बनी 562 यही बनी दोस्तों। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, तो आपकी वैल्यू जा चुकी है कितनी कितनी, x बराबर 6, y बराबर 5 और z बराबर 2। क्या आप पेपर में इतना लिखोगे ऐसे अलग अलग? नहीं दोस्तों, मैं समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपसे पूछा है x माइनस वाई प्लस में 3z, x माइनस वाई प्लस में 3z। ठीक है, x की वैल्यू आप रखोगे कितनी 6, माइनस में y की वैल्यू रखोगे 5, प्लस में z की रखोगे 2, तो 3 दूनी 6, 6 और 6 12, 12 में से 5 जाएगा तो आंसर आएगा आपका 7 दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 700 आर डिविजिबल बाई 5 6 एंड 8। देखिए कोई संख्या 5 6 और 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो आपका बन जाएगा कितना, 5 और देखिए 6 और 8 का डिविजिबल तो हो जाए, 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा कितना, देखिए आप ऐसे समझिए, इनका एलसीएम होगा 120। भाई 8 पंजे 40, और यहाँ 4 में आपका 6 में से 2 आ चुका है तो 3 बचा, 40 का 120, तो आपका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों कितना, 120। ठीक, कह रहा है 300 और 700 के बीच में वो संख्याएं बताइए जो इनसे डिविजिबल हैं। कितनी संख्याएं हैं, हाउ मेनी नंबर्स, आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों। भाई 300 से 700 के बीच में, भाई 12 तिया 36, 360। ठीक है, तो एक तो संख्या होगी 360, भाई 360 होगी। ठीक है, फिर आप इसमें 120 जोड़ेंगे तो 480 होगी। आप कहेंगे बिल्कुल, फिर इसमें 20 जोड़ोगे तो बनेगी आपकी 600, 120 जोड़ोगे तो 600, और फिर इसमें 120 जोड़ोगे तो 720, इससे ज्यादा हो जाएगी, इसलिए यही 3 संख्याएं दोस्तों पॉसिबल हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इफ द 5 डिजिट नंबर है 535 AB, 535 AB, ये 3 7 और 11 से, देखिए 3 7 11 से वही सेम आपका 231 को आपको 3 7 11 देखते ही समझ जाना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं कि मैंने ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू मान ली कितनी, 99, तो यानी कि 535 ए और बी की वैल्यू मैंने 99 मान ली मैक्सिमम। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, ए बी मान ली मैंने ये 99। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसमें भाग दीजिए 231 का। ठीक, 231 का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही चुका हूं पहले। देखिए 23 3 69, 23 दूनी 40, 2 बार जाएगा 462, आपका 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 13 में से 6 जाएगा तो 7, 73 बनेगा, 9 उतारोगे, 23 3 69, 3 बार जाएगा तो 3 एकम 3, 23 3 69, आपका 9 में से 3 गया तो 6, और ये 4 बचेगा, फिर 9 उतारोगे आप, फिर 2 बार जाएगा, 23 दूनी 40 यानी 462,
आपका रिमाइंडर बचेगा 7। अब आप मुझे एक चीज खुद ही बताइए दोस्तों, ये जो 7 रिमाइंडर बचा है ये क्यों बचा है? क्योंकि आपने मैक्सिमम वैल्यू मानी है 99। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसको 7 ज्यादा मान लिया था। अगर आप 7 कम मानते तो ये पूरा पूरा भाग चली जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन दोनों इसका इसमें से 7 घटा देंगे तो इसका मतलब 92 आपकी कंप्लीटली डिविजिबल होगी वो संख्या। तो इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू आपकी 9 और 2 है। ठीक है, वैल्यू पुट करिए दोस्तों। 9 नाम 81, माइनस में 2 दूनी 4, प्लस में 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, आपका बन जाएगा भाई 81 में से, या फिर एक कम करिए, 18 में से 4 जाएगा तो 14, 81 और 14 95। कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। 95 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 91। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई संख्या 91 से डिविजिबल है तो वो 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, अब आप इनको या तो ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, आप ऑप्शंस को ही चेक कर लीजिए। 7 और 13 के लिए आपको पता है 3 3 का पेयर बनाते हैं हम, तो ये यहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, तो 283 में से 10 जाएगा तो 273। ठीक है, ये 7 से भाग जाता है, 7 का 21 जाता है, 13 से जाता है, 13 कम 13 बिल्कुल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो भाग जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन। अब 101 में से 10 जाएगा तो बनेगा आपका 91। तो 91 तो 91 से भाग वैसे ही जाएगा, ये भी जाता है। इसको देखते हैं तो 10 में से 10 जाएगा 0, ये भी जाता है। और इसको देखते हैं तो 192 में से 10 जाएगा तो 182, 182 यानी कि 7 से 7 दूनी 14, 4 7 42 जाता है, 13 कम 13 5, 13 चौका जाता है। दोस्तों ये सारे 7 और 13 से भाग जाते हैं, बट आपसे पूछा है लीस्ट, लीस्ट 5 डिजिट नंबर, तो यहाँ 5 डिजिट भी है, लीस्ट इनमें सब में आप देखोगे यही है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ ए इज ए नेचुरल नंबर देन 7a स्क्वायर प्लस में 7a इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। आप मुझे बताइए दोस्तों, ए एक नेचुरल नंबर है, आप इसमें से क्या करते हो, 7a कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 7a कॉमन लोगे तो आपका यहां बचेगा क्या, 7a कॉमन ले लिए तो यहां तो बचेगा a और यहां बचेगा आपका 1। अब आप यहां a कोई नेचुरल नंबर है, आप कोई भी नेचुरल नंबर लेके देखिए। अगर मैं a की वैल्यू, अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूं, अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये बनेगा 7 इंटू में 1 और 1 2, 14 बनेगा। 14 7 से भी डिविजिबल है और 14 से भी डिविजिबल है खुद। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो 7 और 14 दोनों से डिविजिबल होगी। ये ओनली ओनली वाले वैसे आंसर कभी होते नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ ए पॉजिटिव इंटीजर n इज डिविजिबल बाय 3 5 7 व्हाट इज द नेक्स्ट इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स। दोस्तों कि कोई n संख्या है, ठीक है, वो 3 5 7 से डिविजिबल है। ठीक है, इससे अगली संख्या क्या होगी दोस्तों, कोई भी आप एग्जांपल लेके देख सकते हो। भाई कोई संख्या अगर मैं कहूं 1 2 और 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो कोई अगली संख्या किससे डिविजिबल होगी भाई, इस जो संख्या होगी उसमें अगर उन संख्याओं का मैं एलसीएम जोड़ देता हूं, ठीक है, और एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 3 5 और 7 ये तीनों प्राइम नंबर है, तो 3 5 15 7 105। तो यानी कोई संख्या देखिए n ये 3 5 7 से डिविजिबल थी, तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं 3 5 7 इनका एलसीएम जोड़ देता हूं 105, तो ये संख्या भी तो भाई इनसे तीनों से भाग होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, भाई ये तो ऑलरेडी डिविजिबल थी, इनका एलसीएम आपने जोड़ दिया तो ये संख्या ये वाली संख्या आपकी इनसे डिविजिबल होगी 3 5 7 से। ठीक है, तो यही अगली संख्या होगी। ये पहली तो n थी, अगली अब ये तीनों प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम हमने जोड़ दिया तो यानी कि ये बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 800 एंड 2000 आर डिविजिबल बाई 13। देखिए कितने नंबर्स हैं इनके बीच में, ये हमें निकालना है। आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूं आपसे 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 आपका 780 होगी क्या, 780 800 के 800 और 2000 के बीच में आता है? आप कहेंगे नहीं। इससे अगली संख्या क्या होगी, आप कहेंगे इसमें 13 जोड़िए 793। क्या ये संख्या है, 800 से नीचे है ये भी, फिर 13 जोड़िए, आप कहेंगे इससे अगली संख्या होगी सर 806। 806 आपका आता है इस रेंज में, तो मैं कह सकता हूं कि पहली संख्या तो मेरी 806 होगी।
अगली संख्या होगी 13 जोड़ के 819। इसी तरीके से दोस्तों लास्ट 2000 तक हमें जाना, 2000 से जस्ट छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से भाग देगी, तो आप कहेंगे सर आप इसमें 13 से भाग देके देख लीजिए। 13 कम 13 बचे 7, 13 पंजे 65, ठीक है, बचे 5, 50 बन जाएगा। 13 3 39 बचेंगे 11। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 13 से भाग देने पर इस संख्या में 11 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये संख्या 11 एक्स्ट्रा है, तो आप इसमें से 11 घटा दीजिए तो संख्या बनेगी हमारी 1989। लास्ट संख्या बनेगी आपकी 1989। आपसे पूछा है दोस्तों कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हाउ मेनी नंबर्स, कितनी संख्याएं निकालने के लिए, या तो आप इसमें एपी का फॉर्मूला लगा सकते हो दोस्तों, नहीं तो आप ये एपी सीरीज है खुद में, तो आप क्या करोगे, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस, ठीक है, प्लस में 1। ये होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, ठीक है दोस्तों। तो देखिए लास्ट टर्म कितनी है 1989, फर्स्ट टर्म कितनी है ये, तो आप लिखिए 1989 में से ये 89 में से 6 जाएगा तो 83, और 19 में से 8 जाएगा तो 11, ठीक है। डिफरेंस अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितने का है दोस्तों, क्योंकि ये 13 के गैप पे है, एपी सीरीज है तो यानी 13 का गैप है, प्लस में 1। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए क्या होगा, 13 नम्मा 117, ठीक है, और 13 एकम 13 और 91 और एक, हमारी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे दोस्तों वो होंगी 92। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 2 की पावर 25, 2 की पावर 26, 2 की पावर 27 किससे डिविजिबल है। आप एक काम करिए ना, इसमें से 2 की पावर 25 कॉमन ले लीजिए, कितना बनेगा, यहाँ तो बचेगा आपका 1, यहाँ बचेगा, आपने 2 की पावर 25 अगर कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 1 बचेगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा 2 की पावर 2। तो दोस्तों 2 की पावर 25 को आप बाहर रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप मुझे बताइए ये कितना बना, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। इसका मतलब ये दोस्तों ये संख्या हमेशा 7 से डिविजिबल तो होगी ही होगी। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा ऑप्शंस के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है डिवीजर इज 14 टाइम्स द क्वोशंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द क्वोशंट इज 18 देन द डिविडेंड इज, ठीक है। देखिए दोस्तों कह रहा है इफ द divisor is 14 times the quotient and 8 times the remainder, if the quotient is 8। देखिए आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका डिवीजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशंट, ये होता है रिमाइंडर। कह रहा है इफ द डिवीजर इज ये वाला 24 टाइम्स द क्वोशंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द क्वोशंट इज 18, भाई ये क्वोशंट दे रखा है आपने 18, ये कह रहा है डिवीजर इज 14 टाइम्स ऑफ द क्वोशंट, इसका 14 टाइम्स, तो इसका 14 टाइम्स कितना हो जाएगा भाई, 18 चौक 72, 7, 18 दून 36 और 7 43, ठीक है। कह रहा है इसका तो 14 टाइम्स है एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर का ये 8 गुना है तो मैं 8 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल। 8 पंजे 40, 8 चौक 32, ठीक है, 8 पंजे 40, 3 बचा 8 चौक 32। अब आपसे पूछा है क्या, ये डिविडेंड, यही पूछा है देन द डिविडेंड। तो आपको पता है दिस गुना में दिस प्लस दिस बराबर दिस आता है, तो ये बनेगा आपका 432 गुना में 18 प्लस में 54, यही बनेगा, ये आपका डिविडेंड आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बट अगर आप देखिए यूनिट डिजिट पर काम करते हो, 8 दूनी 16 और 4 20, सब में 0 0 है, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। गुना करिए, 18 दूनी 36, 3, 18 54 और 3 57, 5, 18 चौक 72 और 5 77, ठीक है। इसमें आप 54 ऐड करोगे तो 6 और 4 10, 7 5 12 और 1 13, 77 और 1 78, 7830 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने दोस्तों हर टाइप का क्वेश्चन आपको आपके लिए इंक्लूड किया है इसमें, जो भी आपके डिविजिबिलिटी के ऊपर बनते हैं, ठीक है। अगर कोई टाइप बचेगी ना तो मैं लास्ट में मिसलेनियस करवाऊंगा, उसमें मैं इंक्लूड कर लूंगा उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में, कह रहा है इफ द 6 डिजिट नंबर है, क्या है, x 35624 एंड दूसरा नंबर है एक 1257y4, ये 11 और 72 से, ये तो संख्या 11 से डिविजिबल है और ये 72 से, तो इसका मतलब ये 9 और 8 से डिविजिबल है। कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस में 2y, ठीक है, निकाल देते हैं दोस्तों। बट देखिए आपका 11 का डिविजिबिलिटी आप यहां लगाओगे तो बनेगा आपका x प्लस में 5, 5 और 2 7, तो ये बनेगा आपका 7 प्लस में x माइनस में, ये बनेगा आपका 3 और 6 9, 9 और 4 13, ठीक है, यही बनेगा।
इनका डिफरेंस आपका या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 7 में से 13 जाएगा तो यानी कि ये बनेगा आपका x माइनस 6। आप 11 तो ला नहीं सकते दोस्तों यहाँ पर, 0 जरूर ला सकते हो। 0 कैसे ला सकते हो? आप कहेंगे सर x की वैल्यू 6 पुट करके हम 0 ला सकते हैं, तो x की वैल्यू तो आ चुकी है आपकी 6। ठीक है, अब मेरे को निकालनी है यहाँ से y की वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से चेक करता हूं तो आप कैसे कर पाएंगे? देखिए भाई, यहां है लास्ट में आपका ये y की वैल्यू में क्या रखूं कि ये 8 से भाग हो जाए। ठीक है, आप कहेंगे सर y की वैल्यू रखने के लिए आप एक काम करिए, सबसे पहले तो आप देखिए मैक्सिमम मिनिमम तो कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, 0 पुट कर लीजिए। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो आपका बन जाएगा ये 8 8 64, 6 बचेगा, चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ चुकी है आपकी 0। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। तो अगर ये एक संख्या 0 है, ठीक है, ये एक संख्या, तो अगली संख्या क्या होगी? 4, उससे अगली संख्या क्या होगी? 8। अब हम चेक करेंगे कि किसके आधार पे आंसर दे रखा है। ठीक है, देखिए आप देखिए आपसे पूछा है 5x माइनस में 2y, तो 5, अगर मैं यहाँ 0 है, 4 है और 8 है, अगर मैं x की वैल्यू 6 रखता हूं तो 6 पंजे 30, माइनस में अगर मैं 0 रखता हूं तो यहाँ 30 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं, तो 0 तो होगा नहीं। 4 रखता हूं तो 4 दूनी 8, 22 दिखाई दे रहा है, नहीं, तो 4 भी नहीं होगा। अगर मैं 8 रखता हूं तो 8 दूनी 16, 14 मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन, इसलिए मेरा आंसर होगा दोस्तों 14, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, मैं इसीलिए आपको बड़े आराम से बड़े प्यार से समझाता हुआ चल रहा हूं। मैं उम्मीद भी कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 से 800 के बीच में विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर बाई 7। ठीक है, आपको ये तो तरीका पता होगा दोस्तों कि 5 और 7 का डिविजिबिलिटी आप कैसे निकालते हो। देखिए अगर आपको निकालना है 5 और 7, ये कंडीशन गिवन है आपको, तो इसका मतलब क्या है? वो निकालनी है आपको संख्याएं जो 5 से भी डिविजिबल है, वो संख्याएं जो 7 से भी डिविजिबल है। ठीक है, बट इसमें सेट थ्योरी लगती है दोस्तों, 35 वाले आपको घटाने पड़ेंगे, n यानी कि 35। ये कैसे होता है? देखिए थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं। कुछ इस तरीके से होता है, मान लेते हैं ये वो हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, और कुछ संख्याएं ऐसे हैं जो ये वो हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, बट देखिए भाई, आप देखिए ये मान लेते हैं ये वो हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, और मान लेते हैं ये वो हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो बीच में कुछ संख्याएं ऐसी भी तो बची हैं, ये वाली देखिए, कुछ संख्याएं ये वो बची हैं ना, ये वाली जो आपकी 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, देखिए भाई ये मान लेते हैं ये वो संख्याएं जो 5 से डिविजिबल हैं, ये वो संख्याएं जो 7 से डिविजिबल हैं, तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये वो संख्याएं जो 35 से डिविजिबल हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 बार 5 और 7 इंक्लूड हो जाता है, इसलिए मुझे 35 वाला घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब आपको क्लियर होगा। तो अब आप देखिए ये संख्याएं 200 से 800 तक कितनी संख्याएं बनेंगी जो 5 से डिविजिबल हैं। तो मैं अगर नंबर ऑफ 5 के डिविजिबल देखता हूं इनके बीच में, तो देखिए आपका पहली संख्या तो 200 ही हो जाएगी, और लास्ट वाली संख्या ये 800 भी डिविजिबल है। ठीक है, तो मेरी बनेंगी 800 माइनस 200, 600 अपॉन में 5 डिफरेंस प्लस में 1, तो ये बन जाएगा 5 से भाग देंगे तो 120 और 121, तो ये तो बन जाएंगे दोस्तों 121। ठीक है, अब मैं देखता हूं किससे डिविजिबल, कितने से, ये तो बन चुके हैं आपकी 121, प्लस में ये 7 से डिविजिबल। देखिए n ऑफ 7, 7 से डिविजिबल, देखिए सबसे पहली संख्या क्या होगी दोस्तों जो 7 से डिविजिबल है? आप कहेंगे 7 से इसमें भाग देता हूं तो 7 दूनी 14 बचे 6, अगर ये 3 होता तो पूरा पूरा भाग जाता, क्योंकि 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 नाम 63, तो पहली संख्या तो होगी आपकी 203। ठीक है दोस्तों, मैं इधर लिख देता हूं 203। आगे लास्ट वाली संख्या अगर मैं इसमें 7 से भाग देता हूं तो 7 एकम 7,
बचा एक, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28, यानी कि 2 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब इससे 2 कम होगी दोस्तों, 798 होगी लास्ट संख्या। अब आप 7 वाला डिविजिबिलिटी लगाओगे तो 798 माइनस दिस अपॉन में डिफरेंस, ठीक है। 8 में से यहां निकालोगे आप, 8 में से 3, देखिए मैं इधर लिखता हूं, 8 में से 3 गए तो 5, और 8 में से 3 गए तो 5, और 79 में से 20 जाएगा तो आपका बचेगा 59, ठीक है। अपॉन में कितने का मल्टीपल है ये, 5 7 का, कॉमन डिफरेंस 7 है भाई, प्लस में 1, तो 7 से भाग दीजिए, 8 8 7 7 8 56, और बचे 3, 7 पंजे 35, तो 85 और 1 86, तो ये वाली संख्याएं बनेंगी 86 दोस्तों, तो 86 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। थोड़ा लेंथी पड़ता है इस टाइप का क्वेश्चन, बट आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अब मेरे को निकालना है 35 का, 35 में देखोगे 35 से भाग दीजिए इसको, 35 दिया 105, 105 का डबल करिए 210, तो पहली संख्या तो आ जाएगी 210, ठीक है दोस्तों। अगर मैं 35 का चेक करता हूं तो आपका 210 आएगी पहली संख्या, ठीक है। यहां देखते हो 35 से भाग देंगे, 35 दूनी 70, ठीक है। 35 दूनी 70, बचे आपके 10, 100 बन जाएगा, 35 दूनी 70 30, रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये 30 एक्स्ट्रा, इसमें से 30 घटा के, यानी कि 770 लास्ट टर्म बनेगी दोस्तों, ठीक है। अब आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे ये 35 वाली, तो ये बनेगी आपकी भाई, इसमें से इनका कॉमन डिफरेंस लीजिए, कितना बनेगा कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 70 में से 10 जाएगा तो 60, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, और ये देखा है हमने 35 का डिविजिबल और प्लस में 1, ये बनेगी दोस्तों। भाग दीजिए, 7 से 7 पंजे 35, और 7 से 7 8 56, 0 5 से कटेगा 16 बार, 16 और 1 17, तो ये बनेगा आपका 17 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 121 में से 17 जाएगा तो 104 बचेगा, और 104 और ये 86 कितना बन जाएगा आपका, 190 बनेगा। ये क्या है दोस्तों, ये वो है जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है। इसने पूछा है नाइदर डिविजिबल नॉर वाली कंडीशन, ठीक है, नॉट वाली। तो देखिए 101 में से आपका 17 जाएगा तो 104 बचेगा, 121 में से 17 जाएगा 4 बचेगा, 4 86 190, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, वो निकालने के लिए आप कैसे निकालते हो भाई, ये संख्या क्या है, 200 201 202 अप टू 800 ऐसे ही है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 600, 600 बटे में, देखिए ये तो आपने 5 के लिए निकाला है, तो ये बनेगा आपका 600 बटे में डिफरेंस 1 का प्लस में 1, तो यानी कि कुल मिला के कितनी संख्या है, 601, ठीक है दोस्तों। तो टोटल है 601, टोटल है 601, ठीक है। तो 601 में से आप 190 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा आपका आंसर, नॉट वाला, एक का एक आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, 411 संख्याएं ऐसी होंगी दोस्तों जो ना तो 5 से ना 7 से डिविजिबल होंगी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा इस क्वेश्चन का, थोड़ा लेंथी बनता है इस टाइप का क्वेश्चन, बट मैंने आपको प्रॉपर इसका कॉन्सेप्ट बताया है, सॉल्यूशन बताया है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक 9 डिजिट नंबर है 389x6378y, देखिए मैं लिख देता हूं 389x6378y, ये 72 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 9 से और 8 से डिविजिबल है। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट में 6x प्लस 7y, दोस्तों ये सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाले 3 डिजिट चेक करिए, 8 9 72 बचेगा 6, तो 64 बनाने के लिए मुझे y की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी। अब आप 9 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी आप चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, जो 9 बनता जाए उसको हटाइए, 6 और 3 9 हटाइए, 8 और 3 11 और 7 18 हटाइए, 8 बचा आपका, 8 प्लस में x प्लस में y, आपने y की वैल्यू ली है 4, 8 और 4 12 है, तो x की वैल्यू लेनी पड़ेगी 6, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये बनेगा आपका 6 छिंग 36 प्लस में 7 चौक 28, ये कितना बन जाएगा आपका अंडर रूट में 64, और 64 का अंडर रूट होता है आपका 8, 8 आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इफ एन 11 डिजिट नंबर 5y5 888 406x6, 5y5 888 406
x6, ये आपका डिविजिबल है 72 से, यानी कि 9 इंटू में 8 से। पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9x माइनस 2y फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। देखिए भाई x की आपको लीस्ट वैल्यू लेनी है, इसका मतलब ये लास्ट के 3 डिजिट हम 8 का मल्टीपल चेक करेंगे। अगर मैं 0 लेता हूं तो भाग नहीं जाएगा 46, अगर मैं 1 लेता हूं तो 8 7 56, 56 और 5 61 होता, 5 बचेगा, 56 भाग चला जाएगा। और वैसे लिस्ट तो आपने 1 ले ली, बट आप 1 और 4 5, 5 और 4 9 ये भी ले सकते हो, बट लिस्ट बोलिए तो हम 1 लेके देखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए 5, अब आप 9 का मल्टीपल चेक करोगे। ठीक है, अब देखिए आपका 5 8 5 13 और 5 18 खत्म, और 6 और 4 10 और 8 18 खत्म, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम बनेगा आपका 5, तो बना आपका 5 प्लस में y प्लस में x। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो y की वैल्यू आपको 3 लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि आप देखोगे, और आप देखिए अगर मैं x की वैल्यू 9 1 लेता हूं तो 9 एकम 9 बनेगा, माइनस में 2 3 6, आंसर 3 आना चाहिए दोस्तों। बाकी आप 4 लेके देखिए, 5 लेके देखिए, आपका x की वैल्यू 5 नाम 45, अगर यहाँ x की वैल्यू 5 लोगे, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 और 8 18, तो बनेगा आपका 5 नाम 45, 16 नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से आंसर तो 3 ही आना चाहिए, ऑप्शन बी आंसर आना चाहिए। बाकी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से आंसर 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ ए 9 डिजिट नंबर 8947x19y2 इज डिविजिबल बाई 72। क्या है 8947x19y2, ये कितना 72 से, तो इसका मतलब 9 से और 8 से डिविजिबल है। देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3x प्लस में 4y इज। देखिए भाई सेम आपको क्या करना है, 8 का डिविजिबल चेक करिए पहले 9y2। ठीक है, तो ये 8 से भाग देने के लिए y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप कहेंगे 9 हो सकती है। अगर आप 9 लेंगे y की मैक्सिमम वैल्यू, तो 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचा 1, 8 दून 16 3, बिल्कुल 9 से भाग जाता है। ठीक है, तो 8 से भाग जाता है, तो y की वैल्यू तो मैक्सिमम 9 होगी। और क्या होगी, मैं इसकी वैल्यू 9 से 4 कम 5, 5 से 4 कम 1, ये आपकी वैल्यू होंगी y की। अब आप देखिए 9 से डिविजिबल चेक करने के लिए आप 9 बनता जाए उसको हटाइए, ये बन गया, इस 9 को हटाइए, इस 7 और 2 9 इसको हटाइए, और 1 और 8 9 इसको हटाइए, बचा क्या आपका 4 बचा केवल, तो यानी कि 4 प्लस में x प्लस में y। ठीक है, अब ये 9 से डिविजिबल होने के लिए आप मुझे बताइए क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हो। अगर आप y की वैल्यू 9 रखते हो, देखिए आपको 9 का डिविजिबल बनाने के लिए आपको इसकी वैल्यू 5 रख सकते हो x प्लस वाई की, और 18 बनाने के लिए आप इसकी वैल्यू 14 भी रख सकते हो। ठीक है, 14 भी रख सकते हो, और 27 बनाने के लिए आपको 23 रखना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम आप 18 तक ही ले सकते हो। तो दो ये वैल्यूज बनती है आपकी। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू आप या तो 5 ले सकते हो या 14 ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू, ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू यहां 9 लेता हूं, ठीक है, यहां मैक्सिमम वैल्यू लेनी है मुझे, तो मैक्सिमम के लिए यहां तो आपकी मैक्सिमम आएगी नहीं, इस केस में मैक्सिमम आपकी 14 आएगी। ठीक है, तो आपकी 14 बनाने के लिए मुझे y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, या मैं y की वैल्यू 9 लूंगा, x की वैल्यू कितनी लूंगा 4, भाई यहां मैं इसमें से 9 लूंगा, यहां लूंगा मैं 14 बनाने के लिए यहां लूंगा 5, और अगर मैं यहाँ 5 लेता हूं तो मुझे यहाँ 9 लेना पड़ेगा, जबकि मुझे y की यहाँ, हाँ एक ये मैं ये केस ले सकता हूँ, यहाँ 5 ले लूँ यहाँ 9 ले लूँ। ठीक है, तब भी मेरी 14 बन रही है, और यहाँ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। एक मैं कंडीशन ये ले सकता हूँ 1 और 13, बट ये मैं ले नहीं सकता, क्योंकि 13 में एक संख्या को ले नहीं सकता। ठीक है, अब आप देखिए इनमें से कौन सी में हमारा आंसर सेटिस्फाई मैच करता है। तो आपका मैं x की वैल्यू 5 लेता हूं तो 5 दिया
देखिए इसको मैं लिख रहा हूं, अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 या 15 प्लस में, और y की 9 लेता हूं तो 9 चौक 36, 36 और 15 51, इसमें ही सेटिस्फाई हो गया दोस्तों ऑप्शन 51 मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ दी 5 डिजिट नंबर 459xy 3711 से डिविजिबल है, हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वही सेम भाई 3711 देखते ही आपको 231 आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने ये संख्या मैक्सिमम 459 एक्स वाई की जगह पे मैंने मैक्सिमम 99 ले लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने 99 मान लिया एक्स वाई की जगह पर। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं इस एलसीएम से भाग देता हूं 231 से, तो 462 इससे ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा 231, 9 में से एक गया तो 8, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 2 उतार लिया हमने, ये 9। ठीक है दोस्तों, 228 हो गया, तो 9 बार जाएगा 207 होता है, 9 एकम 9, 23 नंबर 207, 0, और 28 में 7 जाएगा तो 21। ठीक है, फिर मैंने ये 9 उतार लिया, 210 हो गया, फिर 9 बार जाएगा, तो यानी कि 9 एकम 9 और 207 बनेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 210 में 7 जाएगा तो 30। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है दोस्तों, ये जो 30 शेष बचा है, रिमाइंडर बचा है, किस वजह से बचा? क्योंकि दोस्तों आपने ये 99 मैक्सिमम वैल्यू ली है, अगर आप इसको 30 कम मानते तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता, तो इसका मतलब आप इसमें से ये रिमाइंडर घटा के वो संख्याएं आ जाएंगी आपकी एक्स वाई क्या क्या, 99 से 30 जाएगा तो 69 बचेगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 9। वैल्यू पुट करिए, आपसे जो पूछा है, यहां पूछा है देखिए, ये एक्स स्क्वायर यानी कि 6 चिंग 36 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 9 नाम 81 प्लस में 3xy 9 छिंग 54, 54 गुना में 3, 50 या 150, 4 12 162 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका 6 और 2 8 में से एक जाएगा, तो यूनिट डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा मल्टीपल पूछा है, कोई बात नहीं। तो देखिए आपका 11 में से 6 गए तो 5, 11 में से 6 गए तो 5, 7 में से 3 गए तो 4, माइनस का 45 प्लस का 162, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, और 15 में से 4 जाएगा तो 11, ये आपका 117 बचा दोस्तों। आप मुझे बता सकते हो 117, 13 नंबर 117 13 का मल्टीपल होता है, तो आंसर 13 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 5 डिजिट नंबर 699 ए बी 11 और 21 से डिविजिबल है, ये आईसीआर 2022 में पूछा गया था दोस्तों। आप मुझे बताइए ये 11 21 ये इसको किस तरीके से लिखा है? देखिए वही क्वेश्चन है दोस्तों, इसको 3 7 11 के बजाय 11 21 से, इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, तो सेम वही 231 वाला केस बनेगा। अब आप आराम से कर सकते हो इसको, चलिए बता देता हूं 699। अब मैंने मैक्सिमम वैल्यू क्या मान ली दोस्तों? 99 मान ली। ठीक है, एक्स वाई की जगह पर। अब मैं क्या करता हूं, इसको 231 यानी कि एलसीएम से भाग देता हूं। ठीक है, अब मैं 9 बार, इसको कितनी बार जाएगा ये? अगर मैं 23 3 69 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 23 3 69। ठीक है, 9 में से 3 गया तो 6, उतार लिया मैंने 9 का ये वाला, ना जाने की 0, फिर उतार लिया 9 का। अब 23 3 69, फिर 3 बार दीजिए, 3 एकम 3 और 23 3 69। अब देखिए 99 में से 93 जाएगा तो 6। दोस्तों ये जो रिमाइंडर 6 आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? आप कहेंगे सर ये आपने 99 मैक्सिमम वैल्यू मानी है, अगर आप इसमें से ये रिमाइंडर घटा देते हो तो आपका वो वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई की, जो भाग चली जाएगी पूरी पूरी। तो 99 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 93। अब एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू 3। आपसे पूछिए, ये ए बी की है, ए बी है, कोई बात नहीं, इसको ए बी मान लीजिए। ठीक है, 93 है ना, यानी कि इसको ए बी मान लीजिए। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 3, तो 9 3 27 माइनस में 3 दूनी 6, 27 में 6 गया तो 21 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आईसीआर 2022 में पूछा गया था। ये क्या है? 9386x378y इज डिविजिबल बाई 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो लिख लेते हैं, मैं आपको कितने क्वेश्चन इस तरीके के करवा चुका हूं। 9386x378y, ये अगर आपकी 9 से और 8 से डिविजिबल होगी, अगर 72 से डिविजिबल है तो
आप कहेंगे बिल्कुल। अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग जाने चाहिए। तो 8 9 72 बचे 6, तो मुझे y की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी भाई। 8 9 72 6 बचेगा, और 64 भाग जाने के लिए मेरे को 4 रखनी पड़ेगी y की वैल्यू। अब 9 से डिविजिबल है तो 9 9 वाले हटा दीजिए। तो देखिए ये 9 हटाइए, 6 और 3 9 हटाइए, और 7 3 10 और 8 18 हटाइए। बचा क्या आपका 8 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 8 प्लस एक्स प्लस वाई। दोस्तों y की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हो? आप कहेंगे सर y की वैल्यू हम 4 निकाल चुके हैं, तो 8 और 4 12, x की वैल्यू मुझे 6 लेनी पड़ेगी। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए कितना बन जाएगा आपका, वही x की जगह पे 6 6 36 प्लस में y की जगह पे 4 चौक 16 अपॉन में 6 6 36 माइनस 16। तो 36 और 16 52, और 36 में 16 गए तो 20, 4 से काटेंगे तो 4 से 13, 4 से 5, 13/5 आंसर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये भी आपका ICAR 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखिए एक 9 डिजिट का नंबर है 45069, 45069 x4y8, x4y8 ये डिविजिबल है आपका 44 से। 44 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 11 से और 4 से डिविजिबल होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2y फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? यहाँ y की मुझे मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं यहाँ 9 रखता हूं तो 98 4 से भाग नहीं जाता। अगर मैं 8 रखता हूं तो 88 4 से भाग चला जाता है, इसलिए मेरी y की वैल्यू फिक्स हो चुकी है 8। अब मैं 11 के लिए चेक करता हूं। देखिए 4 0 4, 4 और 9 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25। ठीक है दोस्तों, 25 माइनस में 5 और 6 11, 11 प्लस में x 11, और 11 और 8 19 प्लस में x, यानी कि 19 माइनस एक्स। ये या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए डिफरेंस। 19 25 में से 19 गए तो 6 माइनस में x। देखिए दोस्तों आप 11 तो यहाँ ला नहीं सकते क्योंकि यहाँ माइनस है, इसलिए आपको 0 लाना पड़ेगा, और 0 लाने के लिए आप x की वैल्यू क्या रख सकते हो? आप कहेंगे सर 6 रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू, आपकी वैल्यूज क्या क्या आ चुकी हैं? x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8। वैल्यू पुट करिए, 5 30 माइनस में 8 दूनी 16, 30 में से 16 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 14, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? इफ द 5 डिजिट नंबर 658xy, 658xy ये डिविजिबल है 7 और 33। देखिए सेम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। ये क्या है? 33 क्या है? ये दोस्तों 3 इंटू में 11 ही तो है, तो 3 7 11 का कॉन्सेप्ट वही नहीं बन गया? इसका मतलब ये संख्या 231 इसका एलसीएम होगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैंने ये जो एक्स वाई है इसको मैं मैक्सिमम वैल्यू मान लेता हूं। तो यानी कि मैं निकाल लेता हूं, देखिए 658 और एक्स वाई की जगह पे मैंने मान लिया कितना? मैक्सिमम 99। ठीक है, अब आप इसको एलसीएम 231 से भाग दीजिए दोस्तों। अगर मैं 231 से भाग देता हूं तो 23 69 ज्यादा हो जाएगा, 23 दूनी 40 यानी कि 462। 8 में से 2 जाएगा तो 6, 15 में 6 गए तो 9, 5 में से 4 जाएगा तो 1, मैं ये 9 उतार लेता हूँ। ठीक है, 196 23 8 184 होता है, तो 8 एकम 8 और 23 8 184। 9 में से 8 जाएगा तो 1, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 19 में से 18 गए तो 1, फिर मैं ये 9 उतार लेता हूँ। कितना बन रहा है? 121। ठीक है, 23 पंजे 115 होता है, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 23 पंजे 115, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 21 में से 15 जाएगा तो 6। अब यहाँ वही केस बन गया दोस्तों कि आप मुझे बताइए ये 64 रिमाइंडर बचाइए, क्यों बचाए? क्योंकि आपने वो ये एक्स वाई की वैल्यू मैक्सिमम मानी थी। अगर आप इसको 64 कम मानते थे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता। ठीक है, तो मैं यहां से माइनस कर देता हूं 99 से। 9 में से 4 गए तो 5, और 9 में से 6 जाएगा तो 3। एक्चुअल में दोस्तों ये एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है आपकी। ठीक है, अगर ये वैल्यू आ चुकी है तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो आप नहीं निकाल सकते? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एक्स का स्क्वायर 3 तिया 9, माइनस में वाई का स्क्वायर 5 पंजे 25, प्लस में एक्स वाई 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखिए 25 में से 15 जाएगा तो माइनस का 10,
और 10 में से 9 जाएगा तो -1। -1 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ICAR 2022 का क्वेश्चन था, ये भी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चंस थे नंबर सिस्टम के, ठीक है, जो कि आपके डिविजिबिलिटी के ऊपर आधारित थे दोस्तों। मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों आपने इन कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय किया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको मेरे द्वारा पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरे ये इफेक्ट पसंद आया है दोस्तों तो लाइक का बटन दबाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए मेरे साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकूं। ठीक है, ये काम कैसे होगा, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और इस लेक्चर की PDF के लिए और हर लेक्चर की PDF के लिए सॉल्यूशन के साथ में ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।